नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी SSC पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है बम्पर पदों पर, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है। जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीडियो हो गया, इत्यादि भर्तियाँ आएंगी। तो जब तक आप पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो पीटी क्वालिफाई करना अलग बात है और नंबर इंक्रीज करना अलग बात है, क्योंकि जब तक आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, आपके अच्छे नंबर नहीं होंगे, तब तक आप मेरिट में नहीं आएंगे। जब कम पदों पर विज्ञापन जारी होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। तो आपके लिए चिंता का विषय होगा। इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त मॉक टेस्ट तैयार करवाया गया है, टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। जहां तक रही नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड की बात, तो 2,94,470, टोटल टेस्ट 177, फ्री टेस्ट 11। और सिलेक्शन की जहाँ तक बात है तो सिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर आप टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से करते हैं तो 50% रेशियो बताया गया, 50% आज सिलेक्शन रेट बताया गया है। डिस्काउंट भी आपको बम्पर मिलने वाला है। उसी प्रकार से अगर हम यूपी पुलिस भर्ती की बात करें, यूपी पुलिस भर्ती जानते हैं कि 3-4 साल में एक बार आती है। तो अगर आपको इस वर्ष सिलेक्शन लेना है, इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है जो 40,000 पद पर भर्ती आने वाली है, अगर उसमें आपको अपना नंबर लाना है तो आपको टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। अगर हम नंबर आप स्टूडेंट इनरोल्ड की बात करें तो 15,87,658 है। टोटल टेस्ट 1,126, फ्री टेस्ट 114। इंक्रीज और सिलेक्शन रेट के बारे में जानकारी दी गई है 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। अब कितना डिस्काउंट मिलेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप 375 रुपये में 18 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 375 रुपये अधिक नहीं है, आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है आरसीएन कूपन कोड यूज करने पर। तो जब भी आप परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करें, आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपका पुलिस में सिलेक्शन होगा, आपकी यूपी SSC की पीईटी परीक्षा में नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। साथ साथ आपको क्या और पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है और लूसेंट पढ़ना है। मैथ पर आपका फोकस होना ही चाहिए, आपको मालूम होगा। तो एनसीईआरटी, लूसेंट और मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज को पढ़ लेते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, 101% गारंटी के साथ कहता हूं आएगा। कब तक? इस साल के अंत 2023। मैं कई बार बोल चुका हूं और आप मान कर चलिए गारंटेड है, 101% गारंटी के साथ कहता हूं 2023 तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। 2023 का आप वेट करिए, क्योंकि 24 में चुनाव है तो इसका सरकार फ़ायदा उठाना चाहेगी। अगर आपको इधर उधर से बताया जा रहा है कि नहीं भर्ती नहीं आएगी, आप तैयारी मत करिए, सब बेकार है, तो भैया ये आपकी भ्रम वाली स्थिति है। आप भ्रमित हैं, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, बस मेहनत से तैयारी करने की आवश्यकता है। 2023 में एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, यह मेरी गारंटी है जहां तक मुझे जानकारी है। तो जितने भी सुपर टेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को बताना चाहता हूं, पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा होगी। सुपर टेट की परीक्षा 2023 में होगी, उससे पहले नहीं होगी। अगली अपडेट है लेखपाल का प्रशिक्षण। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब आपका लेखपाल में सिलेक्शन हो जाएगा, 24 तारीख को परीक्षा होने वाली है, आपको मालूम होगा, जब उसमें चयनित आप हो जाएंगे तो आपकी पहले ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, उसके बाद आपका प्रशिक्षण होते रहेगा। उसी के संबंध में आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि कस्बा स्थित लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र में 15 जुलाई से लेखपालों की पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू होगा। इसका शुभारंभ मंडलायुक्त करेंगे। बुधवार को एडीएम प्रशासन ने नवाबगंज पहुंचकर लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र पर भोजन, पानी, बिजली और रहने की व्यवस्था को परखा। इस दौरान एसडीएम राजीव कुमार शुक्ला समेत नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे।
तो यह आज की खबर थी। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ, राजस्थान की है, बीकानेर एडिशन में छपा हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आवेदन 14 से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डीएलएड के बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत छात्राध्यापक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जुलाई से भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई निर्धारित की गई है। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीय पालाराम मेवाता ने बताया कि अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत आईडी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र हाथ से भरा हुआ अथवा ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रीट परीक्षा को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। रीट परीक्षा में कितने कैंडिडेट हैं, कितने बाहर के हैं, कितने राजस्थान के हैं, पूरी जानकारी टेलीग्राम पर मेरे द्वारा दी गई है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप एक एक पॉइंट पर जानकारी टेलीग्राम पर पा जाएंगे। आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है कि बिना नकल परीक्षा कराना अब सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल। रीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, केवल सरकारी कर्मियों की लगेगी ड्यूटी। यानी कि जो रीट परीक्षा होने वाली है 2 दिन, जिसमें 15,66,000 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे, उसमें केवल सरकारी कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। आपकी बार चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। देखना होगा परीक्षा नकल विहीन संपन्न हो पाती है या नहीं। प्रवेश पत्र कब जारी होंगे? तो प्रवेश पत्र अभी जारी नहीं हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अभी जारी नहीं किए गए हैं या बोर्ड की ओर से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। अभी परीक्षा होने में 10 दिन शेष हैं। ऐसे में प्रवेश पत्र 4-5 दिन पहले वेबसाइट से अपलोड करने का विकल्प दिया जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना है, यानी कि 18 या 19 तारीख को आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर माध्यमिक कॉलेजों के तरह शिक्षकों को राहत देने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री का आदेश भी आ गया है। आशासकीय सहायता पर माध्यमिक कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षकों के लिए रास्ता खोजने का निर्देश अफसरों को दिया है। दिसंबर 2021 में आए शीर्ष कोर्ट के आदेश पर विधि विभाग की भी राय ली जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के सामने जीविका का संकट खड़ा हुआ है, तो शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें नियमित करने की मांग की है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि शिक्षकों को सेवा में रखने के लिए हर विकल्प खोजा जाए। उसके बाद से बैठकों का दौर जारी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने सभी जिलों के DIOS से रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही फिर समीक्षा बैठक होगी। उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, भारी बारिश का कहर, महाराष्ट्र व गुजरात के कई इलाके जलमग्न। पालाघर में पिता पुत्री की मौत, नासिक में 6 लोग बहे, गढ़चित्रौली में 2000 लोगों को बचाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में मानसून आने वाला है, जो अभी की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में, गुजरात में इत्यादि जगहों पर बारिश हो रही है। जानकारी के अनुसार 17 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में भी मानसून बनने लगेगा और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूँ श्रीलंका की। श्रीलंका में आपातकाल के बाद बवाल चल रहा है। 2.2 करोड़ की आबादी वाले देश में आर्थिक संकट से लोग बेहाल हैं। 50 से ज़्यादा लोग हिंसा में घायल, इनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका की हालत बद से बदतर हो गई है। इसे संभालने का प्रयास किया जा रहा है। कई देशों के द्वारा सहायता भी दी जा रही है। श्रीलंका इतने कर्ज में डूब चुका है कि वह कर्ज चुका पाना बड़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखना होगा कि अन्य देश वाले श्रीलंका की कितनी मदद करते हैं। आगे कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, कोटे की दुकानों पर पासपोर्ट, पैन कार्ड आवेदन से लेकर रिचार्ज तक होंगे। आज होगा प्रदेश सरकार तथा CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच करार। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबको राशन सबको पोषण सरकार के मंत्र को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उचित दर विक्रेताओं के पास ही कॉमन सर्विस सेंटर की सभी सुविधाएं मिलेंगी। यानी वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड के आवेदन समेत मोबाइल रिचार्ज भी कराया जा सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच करार होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं,
सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण गिराने पर कोई रोक नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। अगर अवैध निर्माण है, आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको राहत मिलने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, यूपीएससी की 3 नई भर्तियों को लेकर 3 नई भर्तियों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और अकाउंटेंट का। इन तीनों में से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के बाद एक भर्ती आपको और देखने को मिल सकती है। तो अभी आपको वेट करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती आएगी। पदों की संख्या बढ़ चुकी है, लगभग 2500 से लेकर 3200 के बीच में पदों की संख्या हो सकती है। पद लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो यह एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट और स्टोनो के अभ्यर्थी परेशान हो, उनकी भर्ती भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ नई पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। नई पुलिस भर्ती परीक्षा कब तक होगी, सभी के जहन में एक सवाल है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ नई पुलिस भर्ती परीक्षा की अभी तो कोई तैयारी नहीं चल रही, ना विज्ञापन जारी हुआ। लेकिन हाँ, विज्ञापन पर काम पूरा हो चुका है। शासन के निर्देश के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि परीक्षा जो है इस वर्ष नहीं होगी। गुड न्यूज़ इसलिए कि अभी विज्ञापन नहीं जारी हो, तो विज्ञापन के 3 माह बाद ही परीक्षा का कंडक्ट कराया जाएगा। तो फरवरी या मार्च तक परीक्षा हो सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।